हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बिट्टू सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद बिट्टू सिंह पे। दोस्तों आइए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, विकर्ण विधि के द्वारा वर्ग ज्ञात करने को कहा गया है। क्योंकि वर्ग निकालना तो बहुत ही आसान होता है और बहुत सारी विधियां होती है जिसके माध्यम से बहुत इजीली तरीके से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे कहा गया है कि विकर्ण विधि के द्वारा ही वर्ग ज्ञात करना है। तो ये विधि बड़ा ही इंटरेस्टिंग विधि है। देखिए दोस्तों, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी संख्याएं हैं, कितने डिजिट की संख्या है। तो देखो, सबसे पहले दिया गया है कि इसमें 2 डिजिट है। 35 का स्क्वायर बोला गया है, यानी कि 35 का वर्ग निकालने के लिए बोला गया है। तो इसमें संख्या कितनी है, कितने डिजिट की संख्या है? 2 डिजिट की संख्या है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम रोज और कॉलम में ऐसे बना लेते हैं। इस प्रकार की आकृति हमने बना लिया। तो पहले देखना होता है कि कितनी संख्या है। तो 2 संख्या है, तो 2 रो ही होनी चाहिए और 2 ही कॉलम ही होनी चाहिए। और उसके बाद इस आकृति को हम इस तरीके से डब्बे में कन्वर्ट कर देते हैं विकर्ण के माध्यम से, जिसे डायगोनल कहते हैं। इसे हम डिवाइड कर देते हैं। अब 2 संख्या है तो 2 संख्याओं को इस तरीके से हम जमा लेते हैं। चलिए, हमने इस तरीके से संख्या को जमा लिया। अब देखिए दोस्तों, क्या है हम लोगों को, ये 3 से 3 में मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि हम जानते हैं 3 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 9 होगा। तो 9 में केवल इकाई का ही अंक है, दहाई का अंक नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 10 या 10 से ऊपर जाते हैं तब संख्या 2 अंकों की बनती है, इकाई और दहाई से। ठीक है, 2 या 3 जितने भी अंकों की बन जाए। तो हमें देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने, गुणा करने पे केवल 9 आ रहा है। 9 में केवल इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक हम इस रो के, ये जो है डायगोनल जो है विकर्ण के नीचे लिखेंगे। इकाई का अंक नीचे लिखते हैं और दहाई का अंक कुछ है ही नहीं, तो दहाई के स्थान पे 0। फिर 3 5 15 होता है, 15 में इकाई और दहाई दोनों है, तो 5 लिखेंगे। 5 है इकाई का स्थान और दहाई के स्थान पे 1। ठीक, इसी प्रकार से फिर इधर से चलते हैं। 5 3 15, 15 में नीचे होगा 5, इकाई के स्थान पे 5 और ऊपर 1। उसी तरीके से 5 5 25, 25 में 5 इकाई हो गया और 2 दहाई हो गया। इतना करने के बाद दोस्तों, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है। जो भी ये लाइंस है, ये जिसे हम विकर्ण बोलते हैं, इस विकर्ण के नीचे वाले को अलग तरीके से जोड़ेंगे। देखिए, ये इस विकर्ण के नीचे केवल हमें 5 दिख रहा है, तो केवल 5 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में क्या है, कौन सी संख्या है, इसको अलग जोड़ेंगे। तो 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 का केवल 2 लिखेंगे, इकाई का अंक कैरी कर गया 1। चलिए, 9 और 1 10, 1 11 और इधर से एक जो हासिल हमारा था वो भी आ गया, तो कितना हो गया 12। 12 का फिर लिखेंगे 2 और हासिल बच गया 1। 0 और 1 कितना होगा, 1 होगा। दोस्तों आप निकाल के देख सकते हैं कि 35 का जो स्क्वायर होगा, 35 का जो वर्ग होगा, वो आपका 1225 ही आएगा। यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो देखिए आप कितना आसानी तरीके से इस विधि के माध्यम से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले जितनी संख्या है उतना आपको रो और कॉलम बनाना है। बनाने के बाद हम उसे इस तरीके से बीच में क्या करते हैं, काट देते हैं। विकर्ण के माध्यम से काट देते हैं। काटने के बाद उसको अच्छे तरीके से जमा लेते हैं। जैसे इधर से 2 है कॉलम, तो 2 ऐसे जमा लिए। फिर इधर से मतलब कॉलम और पंक्ति जो होती है उसमें अच्छे तरीके से जमा लेते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 का 9 हुआ। 9 में केवल इकाई का स्थान आएगा, तो 9 लिख दिए, 0 लिख दिए। नीचे इकाई का लिखना है, ऊपर दहाई का लिखना है, तो 9 लिख दिए। फिर उसके बाद ऐसे बढ़ेंगे, 3 5 15, 15 में 5 और 1। फिर 5 3 15, 15 में 5 और 1। फिर 5 5 25, 25 में 5 और 2। फिर क्या करते हैं कि जोड़ते हैं। तो पहले इस वाले लाइन से नीचे वाली संख्या को जोड़ना शुरू करते हैं। इधर से 5, फिर इधर से जोड़ेंगे 5 5 10, 12 का 2, हासिल बच गया 1। फिर 9 9 1 10, 1 11 और 1 इधर से आया हासिल 12, 12 का 2 लिख दिए। फिर ये वाला लाइन पूरा जोड़ दिए। फिर इधर जोड़ते हैं तो 0 और 1 1 होगा, तो 1225 इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 106 का वर्ग निकालना है। 106 का वर्ग निकालना है, तो संख्या हम देखें, हम पहले से ये बना रखे हैं ताकि बहुत ज़्यादा समय किल ना हो। तो अब इसको हम जमा लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 0 और 6, ऐसे लिख दिए। फिर सेम प्रोसीजर यहाँ भी अप्लाई करना है, 1 0 और 6।
अब हम गुणा करवाते हैं। एक में एक से गुणा होगा तो एक ही होगा, तो नीचे लिख लिए एक, ऊपर लिख दिए ज़ीरो। फिर एक में ज़ीरो से गुणा होगा तो क्या होगा, ज़ीरो। चूँकि ज़ीरो से किसी भी संख्या में गुणा होता है तो ज़ीरो ही प्राप्त होता है, तो ज़ीरो ज़ीरो लिख दिए। इकाई भी ज़ीरो, दहाई भी ज़ीरो। फिर एक से 6 में होगा तो क्या होगा, 6 केवल। और इकाई पे 6 और दहाई पे क्या होगा, शून्य होगा। फिर ज़ीरो से गुणा करते हैं। जीरो से 1 में गुणा करेंगे तो इकाई भी ज़ीरो और दहाई भी ज़ीरो, क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या में गुणा होता है तो ज़ीरो ही प्राप्त होता है। तो यहाँ भी सेम वही हुआ, ज़ीरो से ज़ीरो ज़ीरो। फिर इसमें भी वही हुआ, ज़ीरो से ज़ीरो ज़ीरो। फिर अब 6 से 6 एक कम 6 ज़ीरो। फिर 6 से 0 में हुआ तो ज़ीरो ज़ीरो। फिर 6 में 6 से हुआ तो 36 होगा, तो 36 में इकाई के स्थान पे 6 और दहाई के स्थान पे 3। अब दोस्तों हम जोड़ लेते हैं। इधर में कितना होगा, केवल इस वाले लाइन के नीचे कितना केवल दिख रहा है, तो ओनली 6 ही दिख रहा है। फिर इन दोनों लाइनों के बीच में कितना दिख रहा है, केवल 3। फिर इस वाले लाइन में 6 और 6 12, 12 का कितना होगा, 2। 12 का 2 हासिल कर, एक मिल गया। अब इस वाले में जोड़ते हैं। इस वाले में तो कुछ है ही नहीं, केवल 0 0 0 है, तो ये अपने जो कैरी मिला है वो लगा देते हैं, एक। और इधर से क्या है, केवल एक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 106 का जो वर्ग होगा इतना ही आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। यानी कि 11,236 ही आपका इसका स्क्वायर निकल के आएगा। आप आसानी से निकाल के देख सकते हैं। इस विधि के द्वारा हमने आपको निकाल के बता दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 215 का स्क्वायर निकालना है। उसको भी देखिए किस तरीके से जमाया जाता है। जमा लीजिए 215 चलिए संख्याओं को हमने जमा लिया। अब जमाने के बाद गुणा करवाते हैं। 2 दूना 4 0, इकाई के स्थान पे 4, दहाई 0। फिर 2 एक कम 2 0, 2 पंचे 10। देखिए 10 में अब क्या होगा, इकाई के स्थान पे 0 और दहाई के स्थान पे 1। बस सावधानी यही रखना है कि भरते समय नीचे इकाई और दहाई के अंक जो ऊपर रखना है, इस वाले लाइन से ऊपर रखना है दहाई के, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर 1 से 2 में करेंगे तो 2 0। फिर 1 से 1 में करेंगे 1 0। फिर 1 से 5 में करेंगे तो 5 0। फिर 5 से करते 5 दूना 10, तो नीचे हो गया 0 1। फिर 5 एकम 5 5 0। फिर 5 पच्चे 25, 5 और 2। अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसके नीचे केवल 5 है तो 5 5 और 5 2 10 और 2 12 का 2 हासिल कर गया 1 1, और उधर से 1 हासिल आया 2। फिर इसमें करते हैं 2 1 3 3 2 5 और 1, ये हो गया 6। और ये इसमें केवल 0 0 0 4, तो केवल 4, और इस वाले में कुछ है ही नहीं, 0। चलिए ठीक है। तो अब देखिए आपका आंसर निकल के आ गया है। यही इसका स्क्वायर होगा। 215 का जो वर्ग होगा वो यही होगा, 46,225। आप आसानी से निकाल के देख सकते हैं। तो ये था विकर्ण विधि। हमने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर दिया गया हो कि विकर्ण विधि के द्वारा ही निकालें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, वरना अगर इस सब का जिक्र नहीं है कि किस विधि से निकालना है तो बहुत सारे मेथड हैं, अब बहुत आसान तरीके से हम इजीली निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर दीजिएगा। इस तरह के हम वीडियो लेकर के आते रहते हैं जिससे आप सभी का फ़ायदा पहुंचे आप सभी को। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।